राधे राधे। वर्षा राधिका अनमोल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाली। पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी दिन रविवार को है। जिन का व्रत है वो अपने हाथ में तुलसी पत्र ले लीजिए। अब हम कथा करते हैं शुरू। एक दिन अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, अब आप पौष मास के व्रत के बारे में समझाइए। उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसके व्रत की विधि क्या है। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा होती है। संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। मैं तुम्हें इसकी एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक का राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह सदैव निपुत्र होने के कारण चिंतित रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के पितृ भी रो रो के पिंड लिया करते थे और यह सोचा करते थे कि इसके बाद हमें पिंड कौन देगा। इधर राजा को भी मित्र, बंधु, धन आदि से संतोष नहीं मिलता था। वह सदैव यही विचार करता था कि उसके मरने के बाद उसका पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र, पितृ और देव का ऋण नहीं हो सकता। जिस घर में पुत्र ना होवे वह सदैव अधूरा रहता है। इस तरह राजा रात दिन यही चिंता में लगा रहता था। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने का सोचा, परंतु विचार करने लगा कि आत्महत्या करना महापाप है। राजा इस तरह का मन में विचार कर एक दिन छिपकर वन में चला गया। राजा घोड़े पे सवार होकर वन में पक्षी और वृक्ष को देखने लगा। उसने वन में देखा कि सिंह, बंदर आदि वन में भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चे और हथनी अपने बच्चे के साथ घूम रही है। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियर अपने कौशिक शब्द की घोषणा कर रहा है और मोर की ध्वनि सुनाई दे रही है। वन के दृश्य को देखकर राजा ने यह सोचा विचारा कि अब दोपहर हो गई है और मुझे भूख और प्यास लग रही है। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए हैं और ब्राह्मण को मधुर भोजन कराया है, परंतु फिर भी मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है। राजा प्यास के कारण विचलित हो रहा था और उसे पानी का तालाब दिखाई दिया। वह तालाब देखकर आगे बढ़ने लगा। कुछ ही आगे जाने पर उसे सरोवर दिखाई दिया और वह सरोवर की तरफ जाने लगा। उन्होंने सरोवर में कमल पुष्प, हंस, मगरमच्छ आदि जल कीड़े को देखा। उस सरोवर के चारों तरफ ऋषियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा ने मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखा। घोड़े पे से उतरकर दंडवत प्रणाम किया और राजा ऋषियों के सम्मुख बैठ गए। राजा को देखकर मुनि श्रेष्ठ बोले कि हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए। तो उस राजा ने पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो मुनि श्रेष्ठ बोले कि हे राजा, आज पुत्र की इच्छा करने वाले, उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है और इस सरोवर पर हम स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप पर प्रसन्न है तो मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि श्रेष्ठ बोले कि आज पुत्रदा एकादशी है। इसके व्रत करने से भगवान की कृपा और आशीर्वाद से पुत्र होगा। मुनि के वचन को सुनकर राजा ने उस दिन प्रण किया और मुनि को प्रणाम करके अपनी महल की ओर वापस चले गए। रात्रि को रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह राजकुमार बड़ा होने पर उत्तम वीर, धनवान, यशवान और प्रजा का पालन करने वाला हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महत्तम को श्रवण तथा पाठ करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये थी एकादशी व्रत कथा। जो आपने हाथ में तुलसी पत्र ले रखा है वह भगवान विष्णु या ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए और व्रत का संकल्प ले लीजिए कि हमने ठाकुर जी आज एकादशी का व्रत किया है। तो ये थी व्रत की कथा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।